जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को अब सरकार द्वारा मदद मिलने जा रही है। सरकार ने आर्थिक अनुदान सहायता देने के लिए 96 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि आवंटित कर दी है। प्राकृतिक विपदाओं का दुख झेल रहे लोगों के परिवारों की मदद के लिए सरकार ने कोरोना काल में उनकी मदद करने का प्रयास तेज कर दिया है। साल भर तरह तरह की विपदाएं आती रहती हैं। कई लोगों की जानें इस आपदा की वजह से चली भी जाती हैं और ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, लेकिन कई बार धन की कमी के कारण समय से यह मदद नहीं मिल पाती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी स्थितियों को दूर करने के लिए राशि आवंटित कर दी है और जिलों को ये जो जारी की गई राशि है आवंटित करी जा चुकी है। राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि जिला कलेक्टरों को आवंटित हो चुकी है। महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। एक साल में रसोई गैस 200 रुपये, पेट्रोल डीजल 18 रुपये, साथ ही साथ किराना सामानों में 30 से लेकर के 90% तक वृद्धि हो चुकी है। ये बातें आप जान सकते हैं। दरअसल आपको बताएं तो कोरोना काल में पिछले एक साल में महंगाई से राहत नहीं मिल पाई है। पेट्रोल डीजल से लेकर के रसोई गैस किराना सामानों की कीमतों ने जीना मुहाल कर दिया है। गृहस्थी की गाड़ी चलना अब परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। खाद्य तेल से लेकर के आटा, चाय, दाल, दलहन, मैदा, सूजी, शक्कर आदि की कीमतें भी अभी भी बढ़ी हुई हैं। रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की रफ्तार से लोग घबराए हुए हैं। वही एलपीजी की कीमतें एक साल के भीतर 200 रुपए तक बढ़ाई जा चुकी है। वही पेट्रोल डीजल भी 18 रुपए महंगी हुई है बीते एक साल के दौरान। किराना सामानों की कीमतों में खाद्य तेल की कीमतें एक साल में लगभग डबल हो गई हैं। घरेलू गैस 1 जुलाई को लगभग 880 रुपए से बढ़ा करके 906 रुपए पर पहुंचाई जा चुकी है। थानों में पुलिस और फरियादी की आवाज़ अब कैद होने वाली है। वॉइस वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे अब लगने जा रहे हैं। राज्य भर में थानों में अब गाली गलौज, मारपीट, पुलिसकर्मी और फरियादी की बातचीत का ब्यौरा कैमरे में कैद हो सकेगा। इसके लिए सभी थानों में आधुनिक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे लगाए जाएंगे। लॉकअप से इन्वेस्टिगेशन रूम तक 24 घंटे रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। इन कैमरों को लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ रायपुर जिले के 32 थानों पर कुल तकरीबन 128 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद से कैमरे लगा दिए जाएंगे। वही थानों में लगे पुराने कैमरों को भी अपग्रेड किया जाएगा। दरअसल थानों पर वर्तमान में जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें आवाज की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ऐसे में अब थानों में अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट, शिकायत दर्ज नहीं करने जैसे आरोप लगाने पर जांच करना बेहद मुश्किल हो जाता है और इसे देखते हुए सभी थानों में यानी कि छत्तीसगढ़ के राज्य के सभी थानों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। आरक्षण बचाने की एक नई कोशिश सरकार द्वारा करी जा रही है। अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पैरवी जो है रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश करने वाले हैं। 12 जुलाई को यहां पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को सरकारी सेवाओं में 32% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट में एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की भी एंट्री होने जा रही है। ये सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के अध्यक्ष रह चुके प्रमोद कोहली हैं। ऐसे में न्यायमूर्ति कोहली एक वकील के तौर पर इस मामले में अनुसूचित जाति वर्ग का पक्ष रखने वाले हैं। लगातार महंगी होती गैस की वजह से उज्ज्वला के चूल्हे बुझ चुके हैं। 95,000 परिवारों को दिए गए कनेक्शन में सिर्फ 85,000 जो है इनमें से सिर्फ 5,000 लोग जो कि सिलेंडर है वापस रिफिल करवा रहे हैं। बाकी बचे 85,000 लोग अपना सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। केवल धमतरी जिले का हम आपके लिए आंकड़ा लेकर आए हैं और ये तो पूरे राज्य पूरे देश भर की बात है। दरअसल पहले 889 रुपये में ये जो घरेलू गैस सिलेंडर है मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए 914 रुपये 50 पैसे की कीमत आपको चुकानी पड़ती है। जोर शोर और उत्सव बनाकर के केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए चूल्हे अब बुझने लगे हैं, क्योंकि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ने के कारण उज्ज्वला कनेक्शन लेने वाले गरीब परिवार हैं, इनके परिवारों को अब सिलेंडर भरवाना मुश्किल होता जा रहा है। वापस लकड़ी और कोयले से चूल्हे जलाने लगे हैं। सरकार द्वारा दिए गए सिलेंडर अब कबाड़ में चले गए हैं, क्योंकि इनके लिए ये जो सिलेंडर है ये अफोर्ड कर पाना लगभग मुमकिन नहीं हो पा रहा है।
लगातार कोशिश की जा रही है कोरोना को हराने की। इसी कड़ी में मस्जिद और चर्च में बने वैक्सीनेशन सेंटर रायपुर में मास्क का लंगर शुरू किया गया। अब तक 27,000 लोगों को इनमें से मुफ्त मास्क बांटा गया है। धर्म इंसान की पहचान है। अब कोरोना के इस काल में धर्म के साथ साथ कोविड-19 के प्रति जागरूकता को लेकर के इंसानियत को बचाने का काम किया जा रहा है। सिख समुदाय लंगर की परंपरा से भूखों की भूख सदियों से मिटाता आया है और इसी कोरोना काल के दौरान इस समुदाय ने लंगर की परंपरा को मास्क से भी जोड़ दिया है। मुफ्त रोटी की तरह अब मुफ्त मास्क भी बांटे जा रहे हैं। बीते दिन पहली बार शहर के धार्मिक स्थल पर वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किए गए और चर्च और मस्जिद में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाकर भी सभी की सलामती की दुआ मांगी गई है। तीसरी लहर की तैयारी के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रत्येक पीएचसी पर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का आईसीयू, शिशुओं के लिए ऐसे 20 बेड अलग से बनाए जाने का प्रस्ताव फिलहाल रखा गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का खाका सामने रखा है। हालांकि ये सिर्फ खाका है, ये जमीनी स्तर पर आ पाएगा या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान कोरोना की संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रस्तावित तैयारियों की प्रगति की भी जांच की गई। मुख्यमंत्री ने यहां पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों, बिस्तरों और चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों के समुचित प्रबंध समय रहते कर लेने के निर्देश भी जारी किए हैं। शादी के बेकाबू जश्न पर मैरिज गार्डन को सील किया जा चुका है। अंबिकापुर में शादी में बुलाए गए 1,000 से ज्यादा मेहमान जम करके नियम तोड़े गए। इसको लेकर के दूल्हा दुल्हन और साथ ही साथ मैरिज हॉल मालिक पर लगभग 9.5 लाख रुपए का जुर्माना प्रशासन के द्वारा ठोका गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस इन दिनों जरूर कम आ रहे हो, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसके बावजूद लोगों को जब भी मौका मिल रहा है वे लापरवाह होते जा रहे हैं। नए मामलों में कुछ ऐसा भी हुआ है जहां पर 2 जुलाई को एक शादी में 1,000 से अधिक लोगों की भीड़ पहुंच गई। कोरोना नियमों की जमकर के धज्जियां उड़ी और इसकी शिकायत भी प्रशासन से की गई, जिस पर कलेक्टर के निर्देशानुसार वर वधु और मैरिज हॉल के संचालक पर कुल मिलाकर के 9.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने मैरिज गार्डन को भी सील कर दिया है। और अब चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो की अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके वीडियो को आपको लाइक करना ही करना है। चैनल को लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। 99% राशन कार्ड अब तक आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। दरअसल दुकानों से चोरी रोकने के लिए POS मशीन से अब जो सरकारी अमला है चावल देने वाले हैं, शक्कर देने वाले हैं, इनमें से 85% की जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है। राशन दुकानों में किसी भी तरह की चोरी को रोकने के लिए अब 150 से ज़्यादा राशन दुकानों में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत नई मशीनें बांटी जा चुकी हैं। अब नई ऑनलाइन मशीन से BPL और APL कार्ड वालों को राशन दिया जाएगा। अफसरों का दावा है कि इस नए सिस्टम से जिसका राशन होगा उसी को ही मिल पाएगा। इतना ही नहीं, राशन दुकानदार जो है पात्र लोगों को कितने किलो चावल और शक्कर दे रहा है, इसकी भी एंट्री ऑटोमेटिक मेन सर्वर में हो जाएगी। केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना को छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रायपुर में लागू किया जा चुका है, यानी कि किया जा रहा है। इसके बाद से धमतरी जिले में नई मशीनें बांटी जाएंगी, राशन बांटी जाएंगी, यानी कि 2nd नंबर पर धमतरी जिले को रखा गया है। भूपेश सरकार के फैसले पर रमन की एंट्री जो है हो चुकी है। पूर्व सीएम ने गृह मंत्री को पत्र लिख करके मुंगेली के खुड़िया चौकी को बंद नहीं करने की मांग की है। कहा नक्सल गतिविधियों और गौ तस्कर के मद्देनजर फैसले को वापस लेना जाना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में नक्सल प्रभावित खुड़िया में पुलिस चौकी बंद करने के फैसले का विरोध जारी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिख करके खुड़िया चौकी बंद नहीं करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, नक्सल गतिविधियां और गौ तस्करों के मद्देनजर सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। दरअसल चौकी बंद करने से फैसले के वजह से लोगों में अब डर का माहौल हो गया है। रमन सिंह ने अपने पत्रों में इस बाबत उल्लेख भी लिखा है।
कोरोना से हालांकि थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ वासियों को। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 26,000 नमूनों की जांच बीते 24 घंटे में की गई, जिनमें से 294 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 6 जिलों में तो कोई भी नया मामला सामने ही नहीं आया है। दरअसल 18 मार्च 2020 को पहला मरीज सामने आया था। 9,95,489 संक्रमितों की संख्या अब तक पहुंच चुकी है। 9,76,706 लोग ठीक हुए हैं। 13,453 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है कोरोना की वजह से। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 5,330 फिलहाल इनका इलाज अभी अस्पतालों में चलाया जा रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता के मारपीट का वीडियो वायरल चल रहा है। कांग्रेस नेता और ठेकेदार ने एक दूसरे को जमीन पर पटका, फिर जम करके हाथापाई हुई, लात घूंसे भी चले। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज भी किया है। दरअसल बिलासपुर में एक बार फिर से कांग्रेस नेता के मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस बार शहर कांग्रेस के सचिव हरमेंद्र शुक्ला और ठेकेदार संजय गुप्ता के बीच जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, वीडियो में कांग्रेस नेता के दोनों बेटे भी दिखाई दे रहे हैं, जो दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। घटना के वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हैं, जिसके बाद से दोनों पक्षों में एक दूसरे पर जमकर के लात घूंसे चलते नजर दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस नेता और ठेकेदार एक दूसरे को जमीन पर पटककर हाथापाई भी कर रहे हैं। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस नेता और ठेकेदार दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनी के घर लखमा की दावत जो है सामने आ रही है। दंतेवाड़ा के बड़े बेड़मा के देसी अंदाज में खाना खाया गया। सेल्फी VP और सोनी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें इस वजह से तेज लगाई जा रही हैं। प्रभार मिलने के बाद से मंत्री कवासी लखमा 2 दिनों से दंतेवाड़ा में है। बीते दिन राजनीतिक सरगर्मियां तब और बढ़ गईं जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के पिता के घर बड़े बेड़मा में लखमा दावत पर चले गए। यहाँ देसी अंदाज में सभी के बीच बैठ करके खाना खाया सेल्फी VP और इस मामले पर लोग कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। चर्चा इस बात की ज्यादा है कि सोनी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में अगला दांव कांग्रेस इन पर लगा सकती है। इस बात ने स्थानीय कांग्रेसियों की चिंता बढ़ा दी गई है। हालांकि सोनी सोरी ने इस दावत को राजनीति से परे रहकर पारिवारिक संबंध बताया है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 1200 करोड़ के तैयार मकानों को बेचने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड यानी कि CGHB ने 1200 करोड़ के तैयार मकानों को बेचने के लिए बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें 35% राशि देकर मकान मालिक बनने और बाकी राशि 5, 10 और 12 वर्षों के भीतर किस्तों में जमा करने की छूट दी गई है। मंडल ने रिक्त व चिन्हांकित आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों के का बेस जो है रेट विशेष भाड़ा क्रय आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया है। मंडल की संचालक मंडल की बैठक में आला अधिकारियों की मौजूदगी में फैसले पर मुहर लगाई जा चुकी है। मंडल अध्यक्ष जुनेजा ने बताया है कि लंबे समय से रिक्त चिन्हांकित आवासीय या फिर व्यावसायिक संपत्तियों का वर्तमान मूल्य में कमी करते हुए बेस रेट पर विशेष भाड़ा क्रय योजना पर आवंटन का निर्णय लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50% पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। GAD की मंजूरी, साथ ही साथ पदों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। प्रदेश में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50% पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे रखी है। बता दें, बीते दिन भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज और कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि सीधी भर्ती के फैसले के बाद से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। निजी अस्पतालों को अनुदान देकर ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोलने की अनुमति के मामले में सिंहदेव ने कहा कि उनके पास प्रस्ताव की फाइल आई है, इस पर वे अपनी राय जरूर लिखेंगे। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस इतना तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ही करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना जैसे हम आप तक पहुंचाते हैं वो रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो छत्तीसगढ़ समाचार पाते रहने के लिए बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है।